हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम स्टडी करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है, कल के दिन मार्केट की नियत और होने वाली है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी में हमारे पास। बट कल का दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आईपीओ के लिए, क्योंकि कल के दिन काफी सारे आईपीओ तो लिस्ट होने वाले हैं, जिनमें से 3 तो रहेंगे मेनलाइन आईपीओ, वेस्टर्न कैरियर्स, आरके डेवलपर एंड नॉर्दर्न आर्क। और बाकी हमारे पास रहने वाले एसएमई आईपीओ, डेक्कन ट्रांसकॉन, पॉपुलर फाउंडेशन, ओसेल डिवाइसेस एंड पिलेट्रो। उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाले काफी सारे आईपीओ क्लोज। बट कल के साथ साथ हमें परसों को भी देखना पड़ेगा कौन कौन से आईपीओ क्लोज होने वाले हैं। और क्योंकि हमारे पास जितना भी पैसा होने वाला है कल और परसों के आईपीओ में एक साथ मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज जितना भी पैसा हमारे पास होने वाला है हमें दोनों दिनों के आईपीओ को एक साथ यूज करते हुए वहां पर प्रॉपर्ली क्या रैंकिंग बन रही है उनको हम स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। और क्या रहेगा उन सभी आईपीओ में मेरा फाइनल डिसीजन, उसे भी हम स्टडी करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा देखते तो डीआई ने 1022 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 404 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक अच्छा फिगर है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कल के दिन जिन जिन आईपीओ की होने वाली है लिस्टिंग और वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन पॉइंट्स को हम कवर आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास कल के दिन आईपीओ जो लिस्ट होने वाली है, वेस्टर्न कैरियर, आरके डेवलपर एंड नॉर्दर्न आर्क, ये तो 3 हमारे पास मेनलाइन आईपीओ हो चुके हैं। अगर हम एसएमई आईपीओ की बात करते हैं, इन्वायरोटेक, डेक्कन ट्रांसकन, पॉपुलर फाउंडेशन, ओसेल डिवाइसेस एंड पिलेट्रो, 5 एसएमई आईपीओ की भी कल के दिन होने वाली है लिस्टिंग। तो अगर हम वन बाय वन इन सभी आईपीओ को देखते हैं तो सबसे पहले हम 3 मेनलाइन आईपीओ की बात कर लेते हैं। जनरली हमारे पास 4 माइंडसेट निकल कर आते हैं। अब हमारा उनमें से कौन सा माइंडसेट होता है वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। पहला माइंडसेट होता है हमारा लॉन्ग टर्म का, कि वहां पर तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि कहां पर लिस्टिंग हो रही है, क्योंकि हमें सिर्फ वहां पर बाय, होल्ड एंड फॉरगेट की स्ट्रेटेजी को यूज करना पड़ता है कि अगर हमें वो आईपीओ अलॉट हो चुका है, हम उसे 3-4 सालों के लिए भूल चुके हैं और वहां पर जहां मर्जी जाता रहे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा माइंडसेट वहां पर लॉन्ग टर्म का है। तो एक तो हमारा ये वाला माइंडसेट हो जाता है। मैं जनरली कभी भी लॉन्ग टर्म माइंडसेट में नहीं जाता हूँ किसी भी आईपीओ में। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे माइंडसेट की, तो वहां पर सारे के जितने भी हम तीनों माइंडसेट डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे रिलेटेड टू लिस्टिंग गेन आ जाते हैं। तो जो हमारा दूसरा माइंडसेट होता है वो हमारा आ जाता है सिंपल लिस्टिंग गेन के परस्पेक्टिव से। वहां पर हमारा एक ही सिनेरियो होता है कि जैसी जो आईपीओ लिस्ट होता है मैं वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ, चाहे हम 10 बजे इमीडिएट निकल जाएं या फिर हम 9:35 से पहले पहले प्री ऑर्डर डाल दें और वहां पर पूरा का पूरा एग्जिट कर जाए माल। वहां पर कहां पर खुल रहा है आईपीओ मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे वहां पर लिस्टिंग गेन मिले चाहे ना मिले, मैं वहां पर एक बार के लिए एग्जिट हो जाता हूँ। जनरली मैं हमेशा इसी माइंडसेट को प्रेफर करता हूं और मैं यहाँ पर यही मेरी इन तीनों आईपीओ में लिस्टिंग स्ट्रेटेजी भी होती अगर ये आईपीओ मेरे पास होता कि मैं पूरा का पूरा माल एक बार ही लेकर निकल जाऊं। तीसरा माइंडसेट हमारे पास आ जाता है कि मान लो कि हमें इमीडिएट नहीं निकलना है, तो वहां पर हम 50% क्वांटिटी को इमीडिएट बुक करते हैं और बाकी रिमेनिंग 50% क्वांटिटी को पहले 15 मिनट के लो पर ट्रेल करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास तीसरा माइंडसेट आ चुका है। फोर्थ माइंडसेट आ गया कि चलो हमें तो दोनों में जाना है, हमें तो लिस्टिंग गेन भी लेना है, लॉन्ग टर्म भी लेना है। तो ऐसे में कुछ क्वांटिटी को बेस्ड ऑन की कितनी परसेंटेज की लिस्टिंग हो रही है, तो 50 से 70-80% क्वांटिटी को इमीडिएट बुक करके बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी को हम लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हैं और यहाँ पर ये हमारा चला जाता है बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी लॉन्ग टर्म में। अब वहां पर हमारा कौन सा माइंडसेट होता है वो हमें हमारे अकॉर्डिंग देखना होता है। मेरा पर्सनली माइंडसेट रहता है ये वाला, जहां पर मैं पूरा का पूरा प्री ऑर्डर में ही निकलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे तो वैसे ही पैसा चाहिए। वो आईपीओ बहुत सारे आ रहे हैं, हमें बैक टू बैक देखने को मिलने वाले हैं और वहां पर तो मुझे हद से ज्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि जितना ही पैसा हमारे पास होता है वो हमेशा शॉर्टेज रह जाती है उस पैसे की। तो उस वजह से मेरा तो माइंडसेट सिंपल सा है कि मैं हमेशा उस आईपीओ को प्री ऑर्डर में ही निकालने की कोशिश करता हूँ। हाउएवर आप कौन से माइंडसेट को यूज करने वाले हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर हम तीनों ही जीएमपी की बात कर लेते हैं तीनों आईपीओ के, तो वेस्टर्न का हमें देखने को मिल रहा है 7% के करीब का, आर्केड का 49% का एंड नॉर्दर्न का हमें देखने को मिल रहा है 50% के करीब का। अब अगर हम बात करते हैं एसएमई आईपीओ की, तो वहां पर इन्वायरोटेक, डेक्कन ट्रांसकन, ओसेल डिवाइसेस एंड पिलेट्रो एंड पॉपुलर फाउंडेशन। पर्सनली मुझे जहां पर कोई भी आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, मैंने अप्लाई किए थे डेक्कन एंड ओसेल को, बट इन सभी आईपीओ में मेरी एक ही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती कि अगर ये आईपीओ मेरे पास होता
तो जैसे ये आईपीओ लिस्ट होता है मैं वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मैं सिंपली प्री ऑर्डर में ऑर्डर डाल देता हूँ और वहां पर पूरा का पूरा माल एग्जिट कर जाता हूँ। मेरा मोटो था सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग लेना, मिला तब भी ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो आईपीओ डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, आधा रह रहा है और मैं वहां से एग्जिट हो जाता हूँ। एसएमई आईपीओ में ये मेरा स्ट्रिक्ट रूल होता है क्योंकि जनरली हमें एसएमई आईपीओ में सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है। अगर लगता है तो कौन सा लग सकता है किसी को भी नहीं मालूम, वो प्योरली मार्केट को मालूम है, उसके बारे में हम कोई भी रफ आइडिया नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे में अगर बाय चांस अपर सर्किट लगते तो हमें मजे आते हैं, हमारा प्रॉफिट भी डेली टू डेली इंक्रीज होता रहता है। बट अगर वहीं पर लोअर सर्किट लग गया, हमारा प्रॉफिट तो कम होगा ही होगा, बट हमारा एग्जिट भी नहीं हो पाएगा जब तक वो सर्किट खुलेगा नहीं। तो इस वजह से मैं इन सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ और वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। हाउ एवर जहां पर ये मैंने अपनी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी स्टडी करने की कोशिश करी है, आप लोग अपने रूल्स, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही बनाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं हमारे आईपीओ की जिनकी कल के दिन होने वाली है क्लोजिंग, तो वहां पर बाइकवो ग्रीन टेक, एसडी रिटेल, फोनिक्स ओवरसीज, अवियंस टेक्सटाइल, ये 4 एसएमई हो चुके हैं जो कल के दिन क्लोज होने वाले हैं। मेन लाइन कल के दिन कोई भी क्लोज नहीं होने वाला है, बट परसों के दिन रैपिड वोल्व एसएमई एंड वर्ल्ड एसएमई, ये 2 एसएमई आईपीओ और उसी के साथ साथ एक मेन लाइन आईपीओ मनवा फाइनेंस, ये 3 आईपीओ टोटल परसों के दिन क्लोज होंगे। तो हमारे पास जितना भी पैसा है हमें इन सभी आईपीओ में प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो हमारे पास जितना भी पैसा रहेगा इन 7 आईपीओ में ही हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज कहीं ऐसा ना हो कि हमने सारा का सारा पैसा कल के दिन ब्लॉक करवा दिया और हम परसों के दिन कोई भी आईपीओ लगा ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में हमें प्रॉपरली, अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो जो मेरी सबसे पहली प्रेफरेंस पर आएगा वो ऑब्वियसली मनवा फाइनेंस आईपीओ होने वाला है, मेन लाइन आईपीओ, क्योंकि वहां पर मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहने वाली है एज कम्पेयर टू दीज एसएमई आईपीओ। हालांकि एसएमई आईपीओ में हमें कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है कुछ में एज कम्पेयर टू मनवा, बट वहां पर वो आईपीओ शायद उतने अच्छे ना हो और वहां पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड फैक्टर बिगड़ जाए। अगर मैं मनवा में बात करूं तो मैं यहाँ पर सबसे पहले हमें कौन सी कैटेगरी से अप्लाई करना है, हमें कितनी आईडी से अप्लाई करना है, उसके बेस पर जितना भी मेरा पैसा होगा उतना पैसा छोड़कर फिर मैं एसएमई आईपीओ में जाऊंगा और वहां पर देखूंगा कि क्या मेरे पास फंड अवेलेबल है एसएमई आईपीओ के लिए। तो वहां पर फिर मेरे पास, अगर मैं इन सभी में रैंकिंग की बात करूं तो ऑब्वियसली अभी तक सबसे पहली रैंकिंग पर जो मुझे देखने को मिल रहा है इन आईपीओ में, बट एसएमई आईपीओ ज्यादा अच्छे हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं अभी के टाइम पर। बट फिर भी अगर मैं रैंकिंग देने की कोशिश करूं तो वर्ल्ड एसएमई आईपीओ मेरे लिए फिलहाल के टाइम पर पहली रैंकिंग पर आ रहा है और बाकी जिन आईपीओ को मैं बिल्कुल ही छोड़ने वाला हूं वो आईपीओ आ जाते हैं वाइको ग्रीन टेक, अविअंश टेक्सटाइल, फोनिक्स ओवरसीज, और ये आईपीओ मेरे पास बिल्कुल ही लास्ट रेफरेंस पर आएंगे कि बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन मुझे वहां पर देखने को मिलता है। तो शायद मैं वहां पर जाकर इन्हें स्टडी करने की कोशिश करूं बीइंग एन हाईली अग्रेसिव होकर, बट हर किसी का माइंडसेट अलग अलग होता है, वो आपको अपने कोडिंग देखना पड़ेगा और ऐसे डिसीजन जो है वो आप लोगों को इन आईपीओ की डिटेल्ड रिव्यू वीडियो में पता लग जाएगा। तो वहां पर अगर मैं इन बाकी रिमेनिंग आईपीओ की बात करूं एसडी रिटेल और रैपिड वॉल, वो देखना पड़ेगा मुझे किस तरीके से वहां पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिलते हैं, उस तरीके से रैंकिंग देने की कोशिश कर सकता हूं। अदरवाइज काफी हैवीली चांसेस है कि मैं इन दोनों आईपीओ को भी शायद इग्नोर ही कर जाऊं। बट एट द टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन किस तरीके से आती है डिमांड, वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। बट नहीं, मुझे तो हर हालत में हर आईपीओ को ही अप्लाई करना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो वहां पर अगर वाइको गो में मुझे क्वालिफाइड की तरफ से मिनिमम टू मिनिमम 100x और एचएनए की तरफ से 200x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, तो वहां पर मैं बीइंग एन हाईली अग्रेसिव होकर स्टडी करने की कोशिश कर सकता हूं। बट पर्सनली मैं अपना डिसीजन स्टार्टिंग में दे चुका हूं कि मैं एसएमई आईपीओ को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कर सकता हूं। एसडी रिटेल में भी सिमिलर कि क्वालिफाइड की तरफ से 100x और एचएनए की तरफ से 150x का मान लेता हूं, क्योंकि वहां पर इस आईपीओ का साइज थोड़ा सा बड़ा हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं फोनिक्स की बात करूं तो यहाँ पर भी सिमिलर क्वालिफाइड की तरफ से 100x और एचएनए की तरफ से भी 200x का सब्सक्रिप्शन अगर देखने को मिलता है। ये फिगर्स इसलिए डिस्कस कर रहे हैं तो वहां पर ना हमारे पास हल्की सी डिमांड देखने को मिल जाएगी
तो वहां पर थोड़ी सी अगर डिमांड आ जाती है तो वहां पर हमारा हल्का सा रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। क्या इसका मतलब डिमांड आने के बाद वो लॉस में नहीं खुल सकता? खुलने को कुछ भी हो सकता है कि काफी अच्छी डिमांड आ जाए फिर भी लॉस में खुल जाए, उसका हम कोई भी सिनेरियो नहीं कर सकते। हाँ, बट एक हल्का सा हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिल जाता है। अगर मैं अभी अंश में बात करूं तो यहाँ पर मुझे अगर HNI कैटेगरी में 200x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ क्वालिफाइड की कैटेगरी नहीं है, तो सिर्फ HNI की कैटेगरी होने वाली है, तो मैं वहां पर इन आईपीओ को स्टडी कर सकता हूँ। बट आप लोग कौन कौन सा आईपीओ अप्लाई करने वाले हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और कोई भी आईपीओ अप्लाई करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही फाइनल एक्शन बनाइएगा। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, तो वहां पर उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हमारी मार्केट की बात करते हैं तो हमारी सिंपली बात होती है, जो हमारा कल के दिन का हाई था 25,850 के पास का, वो हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस रहने वाला है। हालांकि रेजिस्टेंस नहीं था बट फिर भी हमारे लिए इमीडिएट होने वाला था, बट मार्केट खुलते इसके ऊपर और वहां पर सस्टेन कर चुकी थी, और यही रेजिस्टेंस हमारे लिए बन चुका था सपोर्ट, और वहां पर हमें मौका मिला और वहां से हमें अच्छी मूव मिल चुकी थी और हमारा काम हो चुका था। अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं तो 26,000 हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल होने वाला है, बट अगर एक बार के लिए इसको जाता है और वहां पर रिवर्सल लेके इस लेवल को तोड़ता है, तो वहां पर हमें इंट्राडे शॉर्ट का मौका मिल सकता है। हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट अभी भी 25,840 के पास की रहने वाली है। मेजर सपोर्ट हमारे पास रहेगी कल के लिए 25,680 के लेवल की, क्योंकि कल के दिन होने वाला है ट्यूसडे का दिन, और ट्यूसडे के दिन हमें वोलेटाइल डे देखने को मिल जाता है और दोनों साइड के मूवमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे में हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूं, फिर भी हमने जहां पर चीजों को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है। आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।